दिया और बाती के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। मीनाक्षी, इमली, विक्रम, मोहित की सच्चाई तो सबके सामने आ ही चुकी है। यहाँ पर अब दिलीप छवि के साथ रहने से मना कर दिया है और कहा है कि छवि तुमसे अब सारे रिश्ते में तोड़ रहा हूँ और ना ही मैं अब तुम्हारे साथ रहूँगा, ना ही हम मेरे घर तुम्हें कभी लेकर जाऊँगा। अब मैं ये बहुत ही जल्द मैं डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूँगा। छवि और पूरा परिवार इस बात को सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अब दिलीप चाहता है, कहता है कि तूने जो किया है बहुत बड़ी गलती की है। तूने एक बेटे को अपने माँ से दूर किया है और इतनी बड़ी गलती करने के बाद मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊँ अपने माँ के पास, अपने माँ बाप के पास। तुम्हारी वजह से मैंने मेरे माँ बाप को छोड़ा है, मेरे परिवार को छोड़ा है और तुमने इतना बड़ा स्वार्थ देखा। यहाँ पर छवि माफ़ी मांगती है और कहती है कि दिलीप जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। तभी दिलीप कहता है कि तूने आज तक अपना स्वार्थ ही देखा है, किसी के लिए कुछ नहीं, बल्कि तू कभी सुधर नहीं सकती और तू तू चाहती है। यहाँ पर बाबा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, देख कि जमाई ऐसा ऐसा मत करो, हमारी बेटी को ले जाओ। तभी दिलीप कहता है कि माफ़ करना बाबा साहब मुझे, पर मैं ऐसी कभी ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। छवि को अपने साथ कभी नहीं लेकर जाऊँगा। माँ का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर होता है और उसी माँ को मैंने बेइज्जत किया, उसे घर से उसके घर से मैं निकल आया इसकी कहने पर। यहाँ पर बाबा साहब काफ़ी विनती करते हैं, घर वाले भी, पर एक मतलब दिलीप नहीं मानता। दिलीप कहता है कि बाबा साहब एक बात मुझे बताओ, जब आपकी बेटी इतनी बड़ी गलती कर चुकी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इसे साथ में लेकर जाओ। मुझे एक बात बताओ कि संध्या भाभी की क्या गलती थी जो आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया? उनकी तो कोई गलती नहीं थी। हमेशा से संध्या भाभी ने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, फिर भी आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया और रोती रही, चिल्लाती रही, फिर भी आपने उसकी एक बात ना मानी। फिर मैं आपकी बेटी को कैसे लेकर जाऊँ? आपकी बेटी ने तो स्वार्थ के लिए मेरे माँ बाप को नीचा दिखाया, मुझे मेरे माँ बाप के खिलाफ किया। फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी बेटी को मैं वापस अपने संध्या भाभी ने हमेशा इस घर के लिए कितना कुछ किया है और सबको आगे रखा है और खुद ही मुसीबत में पड़ने के बाद भी वो सब घर वालों को संभालती थी और उसने तो अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाया था, जो भी कुछ उससे हुआ था। फिर भी आप लोगों ने उसकी एक बात नहीं सुनी, सीधे उसे घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। बाबा साहब इस बात को सुनकर काफ़ी रोते हैं, क्योंकि उसे अब बाबा साहब को भी पश्चाताप हो रहा है कि संध्या बिन्नी के साथ उसने बहुत गलत किया। सूरज की आंखें आंसू से भर आती है। यहाँ पर सब के सब रोने लगते हैं जब दिलीप कहता है कि मैं अब ये आखिरी फैसला ले चुका हूँ कि मैं छवि को अपने साथ नहीं रखना चाहता तो नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं अब इसे तो तलाक देना चाहता हूँ। भाभो भाभो बिना बोले ही रोने लगती है। यहाँ पर भाभो से बोला भी नहीं जाता, पर बाबा साहब काफ़ी विनती करते हैं। जब बाबा साहब इस बात को सुनते हैं कि छवि ने जो किया है बहुत गलत किया है, फिर भी वो उसे अपने ससुराल भेजने की तैयारी कर रहे हैं और एक बहू थी उनकी संध्या, जो उसने कोई गलती ना करने के बाद भी उसे घर से बाहर निकाला गया, बेइज्जत करके घर से निकाला गया। अब यहाँ पर दिलीप कहता है कि नहीं बाबा साहब, जो संध्या भाभी थी ना वो बहुत अच्छी थी और कितना ख्याल रखती थी, भाभो को अपना माँ मानती थी, माँ से बढ़कर मानती थी। उसकी भी, वो भी तो किसी की बेटी, किसी की बहन थी ना, तो फिर भी आपने उसके साथ कितना गंदा सलूक किया था। फिर मैं आपकी बेटी को कैसे ले जा सकता हूँ? मैं नहीं ले जा सकता आपकी बेटी को, मुझे माफ़ करना। और मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए नहीं पाला पोसा कि मैं आपकी बेटी के साथ आकर रहूँ। तभी छवि कहती है कि नहीं दिलीप जी, मेरी गलती है, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही अब करूँगी, ना ही मैं तुम्हारे माँ बाप को कुछ कहूँगी, ना ही आपको, और मैं एक अच्छी बहू साबित होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी। बाबा साहब इस बात को सुनकर काफ़ी रोते हैं। यहाँ से दिलीप अब चला जाता है अकेले ही, पर घर वाले बाकी शौक हो जाते हैं और दिलीप कहता है कि आज के बाद मुझे फ़ोन मत लगाना छवि, मैं कभी तुमसे फ़ोन पर बात नहीं करूँगा और मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। क्योंकि यहाँ पर छवि कहती है कि नहीं, मैंने ये सब कुछ आपके साथ रहने के लिए किया था, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दिलीप कहता है कि तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, तुम अपना स्वार्थ देखती हो, सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए तुमने ये सब कुछ किया है। और दिलीप वहाँ से बैग लेकर चला जाता है। छवि यहाँ से देखती है कि दिलीप जा चुका है, अब उसे लेकर नहीं जाएगा। छवि भागकर अपने रूम में चली जाती है। दिलीप भी चला जाता है, पर बाबा साहब और भाभो वहाँ पर रोते हुए खड़े होते हैं। यहाँ पर बाबा साहब भाभो के पास जाता है और कहता है कि देखो संतोष, कितना सब कुछ बदल गया, देखो कैसा तूफान आया और एक पल में ही सबको उड़ा कर ले गया।
ये जब यहाँ पर भावो नीचे बैठ जाती है खटिया पर, बाबा साहब भावो के पास आता है और कहता है कि संतोष, तुम्हें पता है, मैं जब मोहल्ले में घूमता था तो मैं कहता था कि मेरे 3-3 बेटे हैं और मैं 3-3 बेटों का बाप हूँ। यहाँ पर मुझे किसी बात की कमी नहीं है और एक बेटी भी है। देखो आज मेरे बेटों ने और मेरी बेटी ने कैसी मुझे शर्मिंदा कर दिया कि मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहा। अपने ही बच्चे अब हमें धोखा देने लगे हैं। यहाँ पर संतोष कहती है कि हाँ, ये बात तो सही है। यहाँ पर बाबा साहब कहता है कि संतोष, हमने ही कुछ पाप किए होंगे जो इस जन्म में हमें ये फेरने पड़ रहे हैं। भाभू कहती है कि पाप तो बहुत हुआ है हमसे। संध्या बिन्नी को, लक्ष्मी जैसी बहू को हमने घर से बाहर निकाल दिया है। उसकी कोई गलती ना होने की वजह से भी उसे हमने बेइज्जत करके बाहर निकाला है। तो देखो ना, समय का लिखा कभी चुकता नहीं है और वापस हमारी तरफ ही आता है। एक ब्याही बेटी हमारे अब घर वापस आ चुकी है। जैसे हमने दूसरों की बेटी को ब्याह, इस घर की लक्ष्मी को घर से बाहर निकाला था, वैसे ही हमारी बेटी भी आज हमारे घर पर आकर पड़ी हुई है। देखा ना, समय का चक्कर कैसे फिरता है, घूमता है। बाबा साहब नीचे बैठकर काफी रोता है और संध्या को याद करने लगता है कि संध्या ने इस घर के लिए कितना कुछ किया, फिर भी उस बेचारी को हमने एक पल भी नहीं लगाया घर से बाहर निकालने के लिए। वो रोती थी, चिल्लाती थी, अपनी तरफ से वो सफाई देने की कोशिश करती थी, पर एक बार भी हमने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा। जब वो घर से गई थी तो कितनी रो रही थी। वैसे ही आज हमें ये दिन देखना पड़ा। जैसे ही हमने दूसरों की बेटी को घर से बाहर निकाला तो हमारी बेटी भी हमारे घर आ चुकी है। भावो कहती है कि हाँ, हर बार लुगाई को परीक्षा देनी पड़ती है और लुगाई ही को ही देनी पड़ती है, ना ही मर्द को। कितनी बार मैंने मीनाक्षी बहू को घर से बाहर निकाल दिया, पर विक्रम को मैंने कभी भी घर से बाहर नहीं निकाला। ऐसा क्यों होता है कि हर बार ही लुगाई को परीक्षा देनी पड़ती है, इम्तिहान देना पड़ता है। और देखो ना, आज हमारे कितने दुखों का पहाड़ है, कितने हम दुखों में हैं और हमारा यही प्रायश्चित होगा कि हम ये सब कुछ झेल रहे हैं। अब यहाँ पर बाबा साहब ये मतलब भावो ये बातें कर रहे होते, पर सूरज के आंखों में संध्या के लिए कितना कुछ उमड़ रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि संध्या बहू जहाँ पर भी होगी, हमें माफ कर दो, तुम्हारे हम कसूरवार है, तुम्हारे गुनहगार है और कभी माफ़ी के लायक भी ना हूँ मैं। यहाँ पर अब सूरज को ये एहसास हो गया है कि संध्या उसके जीवन में कितनी अहमियत रखती थी। भावो और बाबा साहब कहते हैं कि बहू पे हम छोड़ देते थे, कोई भी जिम्मेदारी हो वो देख लेती थी, हमें किसी बात की चिंता ना होती थी। हम सोचते थे कि हमारी सबसे बड़ी बहू है, वो जिम्मेदार है और सब संभाल लेगी। यहाँ पर फिर से छवि दिलीप को फ़ोन लगाती है, पर दिलीप फ़ोन कट कर देता है। भावो उसके रूम में आती है। छवि कहती है कि भावो, मैं एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूँगी, फिर सिर्फ आप इतना करो कि मुझे एक मौका दे दो और उन्हें मना लो कि मैं उनके घर चली जाऊँ। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी भावो, और एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। आपके नाक कभी